योगी आदित्यनाथ को दिल्ली से संदेश आ गया है। इस संदेश में क्या है? क्या प्रधानमंत्री मोदी की जगह योगी आदित्यनाथ 2024 में प्रधानमंत्री बनने वाले हैं? क्या ये बिल्कुल वैसे ही होगा जिस तरह से 2017 में योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया था? लेकिन अगर योगी 2024 में प्रधानमंत्री बनते हैं तो फिर क्या मोदी राजनीति से संन्यास लेने जा रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी ने योगी को यूपी का मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन अब योगी मोदी की ही कुर्सी में बैठने की तैयारी कर रहे हैं। कहा जा रहा है योगी आदित्यनाथ के पीछे आरएसएस का हाथ है। आरएसएस भी चाहती है कि योगी ही 2024 में अगले प्रधानमंत्री बने। लेकिन भाजपा और आरएसएस आखिर मोदी जैसे काबिल नेता को क्यों हटाना चाहती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। कहीं ऐसा तो नहीं कि भाजपा को लगने लगा है कि मोदी 2024 का चुनाव हार जाएंगे, इसलिए योगी को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। कहा जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी ने खुद योगी को फोन करके दिल्ली बुलाया था। बैठक में भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह भी मौजूद थे, राजनाथ सिंह और भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी थे। लेकिन एक तस्वीर दुनिया ने देखी कि अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा जैसे बड़े बड़े नेताओं के बीच योगी को इतना ज्यादा इज्जत देने का मतलब कुछ तो है। दिल्ली में आयोजित बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सीएम योगी को विशेष तौर पर न्योता दिया गया था। इस दौरान पहली बार योगी ने राजनीतिक प्रस्ताव रखा। मोदी 2024 में प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनेंगे, इसके पीछे की वजह खुद प्रधानमंत्री मोदी ही हैं। जब मोदी पहली बार 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बने तो पार्टी के 75 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग नेताओं को राजनीति से संन्यास लेने को मजबूर कर दिया। इसका जीता जागता उदाहरण खुद लाल कृष्ण आडवाणी हैं, जो प्रधानमंत्री का ख्वाब देखते देखते खुद एक ख्वाब बन गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब खुद 2024 में 74 साल के हो जाएंगे। अगर भाजपा अपने बनाए नियम पर चलती है तो मोदी भी 2025 में 75 साल की उम्र पार कर जाएंगे। ऐसे में भाजपा प्रधानमंत्री का दूसरा विकल्प ढूंढ रही है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ कट्टरपंथी हिंदुत्व की राजनीति करते हैं और ऐसे में आरएसएस की पसंद भी योगी आदित्यनाथ ही हैं। सवाल यह है कि क्या पीएम मोदी अपने उत्तराधिकारी की घोषणा खुद करेंगे या फिर पार्टी करेगी? ऐसी उम्मीद ज्यादा है कि 2024 में मोदी चुनाव लड़ें, लेकिन अगर मोदी हार भी जाते हैं तो उत्तराधिकारी की लड़ाई तुरंत शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर वह जीत भी जाते हैं तो मोदी पर उत्तराधिकारी का नाम लेने का दबाव होगा, क्योंकि वह उस कार्यकाल में 75 साल की उम्र से बहुत ज्यादा हो जाएंगे। भाजपा के अंदर जब बात आती है कि मोदी के बाद प्रधानमंत्री कौन होगा, तो योगी की संभावना बढ़ जाती है और इसे सोशल मीडिया में भी खूब भाव दिया जा रहा है। योगी के यूपी के सीएम बनने से पहले ही वे बीजेपी के नेताओं और यूपी के मतदाताओं के बीच काफी लोकप्रिय थे और ये लोकप्रियता अब पूरे भारत में फैलेगी। योगी संघ के हार्डकोर हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार में भी फैन फॉलोइंग है। 2021 से 2024 तक मोदी के बाद प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए कई दावेदार हैं, जिसमें पहला नाम खुद अमित शाह का है। इसके बाद नितिन गडकरी, राजनाथ और खुद भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी हैं। शायद आरएसएस और मोदी खुद यह मामला खुद ही सुलटा लेना चाहते हैं, ताकि मोदी के बाद प्रधानमंत्री की दावेदारी के लिए पार्टी में दरार ना हो। ऐसे में देखना यह भी दिलचस्प होगा कि क्या मोदी के खास अमित शाह मोदी का विकल्प बनकर उभरेंगे या फिर योगी ही बाजी मारने में कामयाब हो जाएंगे। लखनऊ से न्यू टाइम्स के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।